ध्यान योग अध्याय 6 श्रीमद् भगवद गीता। जिसे कर्म फल की चिंता नहीं अपना कर्तव्य पालन करते हैं, कृष्ण भावनामृत में कर्म करते वो पुण्य सन्यासी होते हैं। सन्यास पर भ्रम से युक्त है, उनमें इंद्रिय तृप्ति की इच्छा विलुप्त है। त्याग देते वो अपना हर इच्छा जो श्री कृष्ण के निमित्त है। परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। यह एक ऐसी सीढ़ी जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। 3 भागों में योग है, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग है। विभिन्न नियमों तथा आसनों द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होते लोग हैं। जिसने जीता मन को उसका मन मित्र है, जो ऐसा न कर पाया हुआ उसका वह शत्रु है। जिसने मन को वश में किया परमात्मा को प्राप्त किया, सुख दुख का प्रभाव नहीं, ईश्वर में स्वयं को लीन किया। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए परमात्मा का चिंतन करे, विषय जीवन से मुक्त होकर प्रभु को चरम लक्ष्य बनाए। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो बहुत सोता है या पर्याप्त नहीं सोता है, ऐसे मनुष्य को योगी बनने की संभावना नहीं होता है। योगाभ्यास द्वारा मनुष्य का मन समाधि में स्थिर हो जाता है। दिव्य मन तथा बुद्धि द्वारा परमात्मा की अनुभूति करता है। श्रद्धा संकल्प दृढ़ हो, पद से मन न विचलित हो, समस्त इच्छाओं को त्याग कर मन द्वारा इंद्रिया वश में हो, तब प्रभु का ध्यान हो, तब प्रभु का ध्यान हो। प्रभु कहते, हे अर्जुन, जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। जो मुझे सर्वत्र देखता, उसे सब कुछ मुझ में दिखता। न मैं कभी अदृश्य होता, न मेरे लिए वह अदृश्य होता। अर्जुन कहते, हे मधुसूदन, मन चंचल बलवान है, इसको अपने वश में करना वायु को वश में करने समान है। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, वैराग्य द्वारा यह संभव है, अभ्यास द्वारा यह संभव है। परमात्मा का ध्यान करने से मन को वश में करना संभव है। आत्म साक्षात्कार की खोज ज्ञान द्वारा की जाती है। अष्टांग विधि या भक्ति योग की अभ्यास द्वारा की जाती है। योग से मन को स्थिर करो, निरंतर मन से भक्ति करो, अतिरिक्त प्रयास के बल पर अपनी सफलता प्राप्त करो। दीर्घ काल तक योग करने पर भी जो असफल रहता है, ऐसे मनुष्यों का जन्म योगियों के कुल में होता है। उनमें पूर्व जन्म की दैवी चेतना होती है। मन योग की ओर आकर्षित होता है। अनेक जन्मों की अभ्यास के पश्चात परम गंतव्य प्राप्त करता है। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है। परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है। जो प्रभु की सेवा न करे, कर्तव्य में अपनी शिथिलता बरते, वह स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिर जाता है, अशिष्ट प्राणी कहलाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।